क्या केरला स्टोरी 2 एक प्रोपेगेंडा फ़िल्म है? क्या केरला स्टोरी 2 इस मूवी के द्वारा भारत के हिंदू और मुस्लिम में कोई वाद निर्माण करने की कोशिश की जा रही है? क्या केरला स्टोरी 2 के ज़रिए मुस्लिम कम्युनिटी को बेइज़्ज़त करने की कोशिश की जा रही है? आइए सब डिस्कस करते हैं इस मूवी ट्रेलर रिव्यू में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है फ़िल्में, गाने और गपशप। आज हम बात करेंगे ट्रेलर रिव्यू केरला स्टोरी 2 गोज़ बियॉन्ड। ये फ़िल्म केरला स्टोरी जो फर्स्ट पार्ट आया था 2022 में, उस फ़िल्म का एक अगला भाग है। ये फ़िल्म विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस की है। पहली फ़िल्म भी विपुल अमृतलाल शाह ने ही प्रोड्यूस की थी। और ये जो फ़िल्म है वो 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। अब बात करते हैं इस फ़िल्म के बारे में कि कुछ लोगों का कहना है कि ये फ़िल्म एक प्रोपेगेंडा फ़िल्म है। मैंने और मेरी टीम ने जो रिसर्च किया उसमें ये बात तो साफ़ हो गई कि ये प्रोपेगेंडा फ़िल्म बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी गवर्नमेंट 2014 से भारत में होने की वजह से ये एक प्रोपेगेंडा फ़िल्म है। लेकिन इसका सही उत्तर इसी में है कि 2014 से फिर 2026 का वक़्त क्यों लगा? क्यों 12 साल लगे इस फ़िल्म को बनाने के लिए? इसका जवाब है, ये फ़िल्म बनाने का मकसद कि अवेयरनेस फैलाई जाए। ये फ़िल्म बनाने का मकसद है, ये जो लव जिहाद के केसेस कुछ 4-5 सालों में जो सामने आए ज़्यादा मात्रा में, उसके बेसिस पे ये फ़िल्म बनाई गई है। और ये फ़िल्म एक अवेयरनेस के लिए बनाई गई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सतर्कता हमेशा होनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी फ़ील्ड हो, चाहे वो कोई भी नागरिक हो। और ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें ऐसी फ़िल्मों के द्वारा एक अवेयरनेस ज़रूर समाज में देनी चाहिए। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्रोपेगेंडा फ़िल्म होने की वजह से इनको बढ़ावा दिया जा रहा है, इनको बहुत ज़्यादा जो है इनका प्रसार किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये सच्चाई नहीं होती, अगर ये विक्टिम्स के साथ ये हादसे नहीं हुए होते, तो आज मैं और आप इस शो के ज़रिए हम ये चर्चा नहीं कर रहे होते। ये कुछ केसेस भोपाल में पाए गए, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, उसमें कुछ केसेस ऐसे कुछ लव जिहाद के केसेस कुछ पाए गए, कुछ लोग उसमें गिल्टी साबित हुए। एक व्यक्ति था जिसने अपना नाम बदल कर एक लड़की को अपने झांसे में लिया और इस तरीके से कुछ गलत हरकतें करके उस पे बहुत ही जो है बहुत ही उसके खिलाफ जो है उसने उसकी बदनामी की और उसके परिवार को बहुत ठेस पहुंचाई। अब सवाल ये है कि ऐसी क्रूरता और ऐसे लोग क्या अभी भी समाज में हैं? बिल्कुल है। शत प्रतिशत भारत में ऐसे लोग हैं जो इस किस्म की घटना और इस किस्म की ख़यालात और इस किस्म के सोच रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे ही लोग इसमें शामिल हैं। इसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं जो इस घटना के लिए ज़िम्मेदार तो नहीं होते, लेकिन उन्हें उकसाया जाता है। बात करते हैं, क्या ये फ़िल्म के द्वारा भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई वाद, कोई संघर्ष निर्माण किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि भारत में जो मुस्लिम्स रहते हैं, जिनका इस क्रूर प्रवृत्ति के तरफ कोई ध्यान नहीं है, उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है, जो भारत के प्रति ईमानदार है और जो भारत के रहिवासी और भारत के प्रति अच्छा सोचते हैं। मेरे ख़्याल से उन मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को सामने आकर इस फ़िल्म के ज़रिए अपना एक सपोर्ट देना चाहिए, ताकि कल चल के ये ना हो कि सारे ही सारे लोगों पे ये ऐसा कोई इल्ज़ाम लग रहा है या उनकी कम्युनिटी को अ, अगर उनका ऐसा सोचना है, उनका ऐसा मानना है कि उनके कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो उन्हें एटलीस्ट इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और ये जो केसेस कुछ भोपाल के आए हैं सामने और जो लव जिहाद के केसेस जो जिन विक्टिम्स के साथ ये हादसा हुआ है, एटलीस्ट उनके सपोर्ट में खड़े होके उन्हें समर्थन देना चाहिए।
अब बात करते हैं, क्या ये फ़िल्म सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्लिम समाज को, मुस्लिम कम्युनिटी को सिर्फ़ बदनाम करने के लिए बनाई गई है? बिल्कुल नहीं। अगर ये फ़िल्म सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए या उनके कम्युनिटी के खिलाफ ही सिर्फ़ बोलने के लिए बनाई गई होती, तो ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक गवर्नमेंट फंडेड या फिर किसी प्रकार से एक फंडेड हम कह सकते हैं फ़िल्म होती। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में भारत में आई, मतलब उनका जो प्रधानमंत्री बने वो 2014 में बने। उससे 12 साल बाद कोई क्यों सोचेगा? ये सिर्फ़ इसी की वजह से हुआ है क्योंकि केसेस, लव जिहाद के केसेस सामने आए हैं। दूसरा मुद्दा ये भी है कि इस तरीके से अगर किसी कम्युनिटी को अगर कोई दिक्कत या कोई ज़िल्लत मतलब उन्हें फ़ेस करनी होती है, तो वो उनके सामने कुछ अच्छे उदाहरण भी हैं। वो उन्हें सामने रख सकते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, जैसे बिस्मिल्लाह खान, जो शहनाई वादक थे। और भी कैसे ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, क्रिकेटर्स ज़हीर खान, इरफ़ान पठान, यूसुफ़ पठान, मोहम्मद कैफ़, ऐसे कई सारे उदाहरण लोगों के सामने हैं, जिनसे ये सामने जिनके जिनसे ये साबित होता है कि हर कोई व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन कुछ अच्छे लोग, कुछ अच्छे मुस्लिम समाज के लोग अगर सामने आए और इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करें और ये मन में बात ठान ले कि ये चीज़ें हम भारत में होने नहीं देंगे, तो शायद हम बहुत आगे जा सकते हैं। बहरहाल ये फ़िल्म जो है वो 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है और मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि ये फ़िल्म आप थिएटर में जाके ज़रूर देखें। ये फ़िल्म एक सच्चाई की कहानी है और ये भारत में एक अवेयरनेस फैलाती है उन लड़कियों के लिए, उन विक्टिम्स लोगों के लिए जिनके साथ ये घटना घटी हुई है। अगर आपको ये सुझाव, ये ट्रेलर रिव्यू अगर पसंद आया हो, तो आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है और इसी के साथ अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं, क्रिकेट की बातों से आपको कुछ अपडेट्स, कुछ गपशप, कुछ बातें आपको अगर पसंद है, तो हमारे एक अन्य चैनल @क्रिकेट और गपशप, इस चैनल को आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसमें आपको क्रिकेट के सारे अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।